बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराज वैसी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी एन न्यूज़ HD और ND पॉडकास्ट पे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम लोकल और जो कौमी सतह के अखबारात हैं उनसे जो हासिल करदा अहम ख़बरें हैं उन पे तबसरे करते हैं, तज़्ज़िये लेते हैं और उन तबसरों और तज़्ज़ियों के लिए हमारे साथ होते हैं मुल्तान के सीनियर सहाफ़ी सैयद यज़दानी गिलानी साहब, और आज भी हमेशा की तरह वो हमारे साथ ही प्रोग्राम में मौजूद हैं। कैसे हैं गिलानी साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ठीक ठाक है सर? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। गिलानी साहब, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का आगाज़ कुछ अच्छी खबर से तो नहीं हो रहा, लेकिन अब हमारी मजबूरी है, जिक्र तो करना है। सर्कल कोयटा में एक दफ़ा फिर बड़ा तगड़ा खुदकश हमला हुआ है। FC हेडक्वार्टर पे तकरीबन 10 से ज़ायद हमारे शहरी शहीद हुए हैं, लेकिन 13 ख़वारिजीन को भी हमने फड़काया है। ये सिलसिला रुकने को क्यों नहीं आ रहा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अवैसी साहब, आपका शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि ये जो मामला है ना जी, इसके पीछे भी कुछ काम कार फरमा है, कुछ हाथ कार फरमा। जैसे कि हमेशा हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ISPR कहता रहता है कि इसके पीछे इंडिया का वाज़ेह हाथ है, और हकीकत में है। वो नहीं चाहता कि किसी तरीके से यहाँ सुकून, शांति, अमन हो जाए। नंबर 1, अब देखें कि एक बार फिर जो दुश्मन अनासर थे उन्होंने खून की होली खेली। बिल्कुल ठीक है ना। नहाते शहरियों को खून हुआ, कितने घर जो हैं, कितने लोग जो हैं वो बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई और कड़ियल जवान शहीद हो गए। ये मामला तो रुकने पे नहीं आ रहा। उसकी बेसिक कई वजूहात हैं, जिनमें से एक वजूहात ये है कि हमसाया जो हमारा मुल्क है भारत, वो हमेशा सरंगेज़ी में अपना किरदार अहम अदा करता रहता है। अब वो चाहता है कि भी किसी न किसी तरीके से खून खराबा को लेना देना ना, वो खेल के मैदानों में हाथ मिलाने का रवादार, और ना ही वो सियासत के मैदानों में और अखलाकियात के मैदान में वो भाईचारे का बैठकर कोई अमली मुजाहरा। देखें ना, सैलाब के मामलात को देख लें, पानी रोकी रखा, अचानक छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, अपने मुल्क का भी और अपनी अवाम का भी, और हम उससे क्या हुआ? ये सारी चीज़ों को देखना है, लेकिन सबक सीखने की बातें हैं। अब वो मामलात नहीं रहे माजी का, लेकिन ज़हरी बात है कि जो हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान है, FC के जवान हैं, उन्होंने दीदा दलेरी का मुजाहरा किया और बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनको जहन्नम वसल किया। ठीक है ना। खबासा से बास क्यों नहीं आ रहा सर बाहर? सर देखिए, जिनका ओढ़ना बिछोना जब जहन में एक सवार हो जाए, ठीक है ना, कि मैंने कमीनगी की हद को छूना है, तो फिर उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। बात ये है। बिल्कुल। अब देखें कि क्या वो अपने अंजाम को पहुंच गए। ठीक है ना। आज लाशें उठाने वाला उनकी कोई नहीं है। ठीक है ना। यहाँ तो जनाजे जो है ना, इज्तिमाई भी पढ़े जा रहे हैं और उसके बाद गैबाना भी पढ़े जा रहे हैं, शोहदा के। तो ये चीज़ें लोगों को समझ आनी चाहिए। हमारे जो भाई हैं जो सहूलतकार बन रहे हैं, उनको होश के नखून लेने चाहिए कि खुदारा इन हरकत और बात से। बिल्कुल सर, जो यहाँ के लोग हैं उनको समझना चाहिए ना। सर बात यही है ना कि बार बार जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, अफवाज पाकिस्तान है, TV मीडिया है, एंकर्स हैं, हम अपना रोल अदा करते रहते हैं कि हमें सहूलतकार नहीं बनना। हमें इर्द गिर्द जो मशकूक लोग हैं, अगर आपको उनकी कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है तो फ़ौरन मुतलका थाने को इतला दें, पुलिस को इतला दें, आपका नाम नहीं आएगा, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन अफसोस हम डरते हैं कि जी अगर मैं बता दूंगा कि मेरे को मसला हो जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अवाम अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से अदा नहीं कर रही। हमें देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द कौन क्या मूवमेंट है, हमसाये में कौन रह रहा है, आके ये कहाँ का रहे, बड़ी अहम बात कर रहे हैं, कहाँ का बासी है, रात को अंधेरे में ये आता है, रात की गाड़ियाँ आती हैं, फलां आता है, ये क्या मामला करते क्या है। ठीक है ना। आज हम इन चीज़ों से बेखबर हो गए, और ख़ासकर जो जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वहाँ तो पूछते ही कोई नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हमें उसकी भी निगाह रखनी है। किसी की सहूलतकार नहीं बनना। वतन हमारा है, ज़मीन हमारी है, हम इसके बासी हैं। इसका एक एक बच्चा, इसका एक एक कतरा, इसका एक एक इंच हमारा है। तो हम अपनी सरजमीन को खून से क्यों रंगें? खुदा का खौफ करें, छोड़ दें ये पुरानी बातें। और अब वो दौर चले गए कि जब आप हमला करके भाग के निकल जाएंगे। अब नहीं होगा ऐसा। देखें ना, आपको
जो हमारे इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान है, FC के जवानों ने फिर आपको घेर लिया ना। बिल्कुल, आपको जाने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना सर। बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने आवाम को कि वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपनी जिम्मेदारियां ऑलरेडी पूरी कर रही हैं, तो मिलजुल के ना इस गर्दिश से निकलेंगे। ये जंग हमने मिलकर चलनी है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मिल के चलने की बात की तो पाक सऊदी मुआहदा हुआ जिसमें दोनों मुल्कों ने मिल के चलने का मुआहदा किया कि अगर हमारे पे हमला तो आप पे हमला, आप पे हमला हमारे पे हमला। वजह पाकिस्तान के बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ। अब सर बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है कि जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर लिए। सर बड़ी अच्छी खबर है, कैसे देखते हैं इसे? जी बिस्मिल्लाह। वो मैं तो यही कहूँगा, सत बिस्मिल्लाह जी आई। और देखिए जी, हमारे दिल में उनकी पहले भी हमेशा इज़्ज़त और तौक़ीर रही कि खाना काबा और मदीना शरीफ की वजह से, ठीक है ना, हम उन्हें सर पे बिठाते। बिल्कुल। और रही बात अब जो जिम्मेदारियां, हमारा आपस में एक मुआहदा हुआ कि सऊदी अरब पर अगर कोई हमला होता है वो पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। और पाकिस्तान की तो बहुत अच्छी बात है, हमारा खून भी हाज़िर है, हमारा बच्चा हाज़िर है। और रही बात उनका पाकिस्तान का दौरा, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उनकी इस काविश को भी सराहते हैं। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो बाकी दीगर ममालिक अरब के हैं उनको भी खित्ते को समेट कर एक साथ पे एक प्लेट पर यानी इस मुआहदे में आना चाहिए। आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, इसमें पाकिस्तान अपना रोल अदा करे, सऊदी अरब अपना रोल अदा करे। सऊदी अरब इस पोजीशन में है कि वो एक रोल प्ले कर सकता है, ठीक है ना जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्मी चीफ की काविशें, वज़ीर आज़म की काविशें अब बहुत बेहतर हैं और बहुत रंग लाई हैं। उनका आपको उसका अमली मुज़ाहरा देखने को मिल रहा है। इंशाल्लाह देखेंगे बहुत जल्द कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा सर, अच्छी खबर के साथ फिर एक और बुरी खबर आवाम के लिए, महंगाई का फिर एक तूफ़ान उठने को तैयार। आपको मालूम है ना सर कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा ना हो तो हमारे ताजर तैयार बैठे होते हैं। कल फिर 4 रुपये के लगभग इजाफा कर दिया दोनों में, पेट्रोल और डीजल कीमतों में। तो सर 1 रुपये कम करते हैं, 4 रुपये बढ़ा देते हैं, ये क्या इन्होंने इतना तमाशा लगाया हुआ है? देखिए बात यह है कि भी आलमी मार्केट को मद्देनज़र रख कर हुकूमत पाकिस्तान तो कोई अमली इक़दाम कर नहीं रही, ठीक है ना। इस वक्त जो मामला चल रहे हैं और आवाम पर जितना बोझ है सफ़ेद पोश तबके पर, वो तो बिल्कुल पिस के रह गया, वो पिस के रह गया, ठीक है ना। तो खुदारा आप देखें, अपने जो लेवी टैक्स हैं उसको कम कर लें, गुजारा कर लें उस पर, कुछ अर्सा आवाम को रिलीफ दें। सैलाब ज़दा इलाके जो हैं हमारे वो अभी खड़े नहीं हुए और दोबारा ये आपने बम फोड़ दिया। और इस किस्म की जो आपका इक़दाम होते हैं उससे रिजल्ट से निकलता है कि किरायों में इजाफा, टमाटर पर इजाफा। और तो अब देखें टमाटर 350 भी बिक रहा है सर। आफत नहीं है? मैं हैरान हूँ। जो महीना पहले 10 रुपये किलो बिक रहा था, ठीक है ना। तो वो हरी मिर्च को देख लें आग लगी, धनिया को देख लें आग लगी, अरबी को देख लें, अरबी 100 रुपये पाइया, यानी 400 रुपये किलो जी। जो हर बंदा पसंद से नहीं खाता, पसंद से भी नहीं खाता, ठीक है ना। तो इसलिए कि वो जी अब ये मामला ना देखें, 4 रुपये क्या 1 रुपये बढ़ने से कई मामलात जो है ना बिगड़ जाते हैं। तो लिहाजा हुकूमत अपने शाखर्सियों को कंट्रोल करे, ठीक है ना। कुछ गरीब के बारे में भी सोचे, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, ठीक है। कभी आटा महंगा, कभी दाल महंगी, कभी चीनी महंगी। चीनी 200 रुपये मिल रही है, रेट उसका 175 रुपये है। इसी तरीके आटे का रेट चल क्या रहा है और आटा मिल क्या रहा है। अगर जो आटा मिल रहा है उस रेट पे वो खाने के काबिल नहीं है, ठीक है ना। तो ये मामला यानी कि माफिक है तो जरगमाल है सर हर शोबे में, क्योंकि जो हमारी इंतज़ामिया है, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अपनी ड्यूटियाँ ठीक तरीके से नहीं अदा ही नहीं कर रहे, अपना फ़राइज़ को समझ ही नहीं रहे। तो जब वो फ़राइज़ मनसबी सही तरीके से अदा नहीं होंगे तो फिर ये ना जिसका दिल चाहेगा वो समोसा 20 रुपये का बेचे, जिसका दिल चाहेगा वो 50 का बेचे। अच्छा सर, मामला ये तो चलो बिगड़ रहा है ना, एक बड़ा कौमी सतह में मामला ऐसा बिगड़ रहा है 4-5 दिनों से कि दुरुस्त होने में नहीं आ रहा। मरीम नवाज़ साहब अचानक एक्शन में नजर आई तो पीपल्स पार्टी वाले कल से है ना बड़े ऐसे बफरे में, उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट से कानून साजी का बाइकाट किया है, बल्कि अब उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया। मुमकिन है सर? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। लेकिन वो गिद्दड़ भपकियाँ उनकी हैं, तो इससे कुछ भी नहीं होना। वो मैंने पहले कहा कि उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया हमारी लीडरशिप के बारे में, ठीक है ना। तो भाई चीखते रहे, चलाते रहे और मज़े लें।
आपका एहतजाज हक बनता है। अब आपको याद आया कि एहतजाज भी कुछ चीज़ है, कोई चीज़ है। जब दूसरे एहतजाज करते थे तो आपने उनको दीवार से लगा दिया, दीवार से, ठीक है ना, उसका तुम्हें कोई चीज़ नहीं याद आई। आज घर को आग लगी तो आपको याद आ गया तपिश क्या होती है और उसका सेक क्या होता है। तो भाईजान बात यह है कि मरियम नवाज साहबा को चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि डट जाएं, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा। यानी सर आप कह रहे हैं कदम बढ़ाएं मरियम नवाज, हम तुम्हारे साथ हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि उनके जो अमली इक़दाम हैं वो काबिल रश्क हैं। सर देखें, जो बात मैंने आपको कहा कि हमें इख्तलाफ किसी चीज़ से हो सकता है, नज़रियाती इख्तलाफ, लेकिन हक़ाइक़ जब सामने हैं। माशाल्लाह कल वो फैसलाबाद कर रही थी, ठीक है, उन्होंने वहाँ इफ्तिताह किया। फिर जनाब अब मुल्तान आ रही हैं, आगे जहाँ जाएँ। हाँ जी, जो आवाम की 1500 से ज़्यादा बसें, जो आवाम के लिए रिलीफ है, जो आवाम की ज़ात को जिसको फ़ायदा पहुँच रहा है, मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ उस प्रोजेक्ट में, चाहे वो कोई हो। देखें, अगर अली मूसा गिलानी जो है दरिया के खड़ा रहा पुलों पे आवाम के साथ, हमने उसको इज्जत दी, बिल्कुल हमने कहा जी बिल्कुल अप्रिशिएट किया उसको, ठीक है ना। बाकी भाई नज़र नहीं आए, हमने बिल्कुल उसका बरमला इजहार किया, ठीक है ना। इसी तरीके से जो आदमी काम करता है सर, उसकी काविशों को खैराज तस्लीम करता भी है, सराहना जाना भी चाहिए। लेकिन अब वो अगर काम कर रही है खातून होकर, सुबह निकलती है 20-20 घंटे काम कर रही है ना, ऐसे सुबह थोड़ा चलता है। और ये सुबह भी क्या है, देखिए ना, पूरा मुल्क है सर, ये तो कई मुल्कों से बड़ा है, ठीक है ना। तो इसलिए पूरा आप उसको सुबह पंजाब को चलाना को खाला जी का काम है। इसके लिए ट्रेन आदमी चाहिए था, और वो मरियम नवाज के जो दबंग अंदाज हैं, जो स्टाइल है, उसको वो माशाल्लाह आप उसको सराहते हैं। मैं नहीं सराहता सर, दुनिया सराह रही है, सराहने से क्या होना। नहीं, हमने तो आपको देखना सर कि आप सराहते हैं कि नहीं सराहते। वो काम कर रही हैं और बहुत बेहतर कर। चले जी। अच्छा सर, जवाब तो वो दें ना दें उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मोहसिन नकवी ने बड़ा करारा जवाब दे दिया। रजिया शिकला सर BCCI के नुमाइंदे, कल दुबई में मीटिंग हुई, उन्होंने 2 जगह रोका नकवी साहब को। नकवी साहब बस करे गुस्सा, हमारे बच्चों को दे ट्रॉफी मेडल। उन्होंने कहा गुस्सा किस चीज़ का, ट्रॉफी मेडल मेरे दफ्तर में पड़े हैं, अपने कप्तान को भेजे आके ले जाए। कैसा जवाब है सर, दबंग। अब वो आएगा कप्तान लेने के लिए? आएंगे वो आएंगे, ठीक हो, बल्कि वो अगर उन्हें आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ आएंगे। उसकी वजह क्या कि देखें, ये कोई तरीकाकार थोड़ा। अब जग हसाई करने के बाद अगर वो ट्रॉफी आपको मिल भी जाए और आप ले भी जाएं, तो ऐसी ट्रॉफी पे मैं तो समझ रहा हूँ कि आपको लानत भेजो। बंदा कहता है कि यार इतना कुछ चैंपियन टीम है सर, पूरी क्या चैंपियन है आपके, ये जीत के गए हैं, क्या जीता है, ये ख्वार होके गए। अगर आपको पूरी दुनिया के कैमरे देख रहे थे, आंखें देख रही थी, क्राउड देख रहा था, आप वहाँ पे एक अच्छा मुजाहरा करते, ठीक है यार, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। एक तरफ आप कहते हैं आप हमारे हमसाए हैं, एक तरफ आप कहते हैं हमारे भाई हैं, एक तरफ आप कहते हैं हमारा साथ है, तो फिर आपके इसके दिलों के अंदर तो कदूरते हैं, बेईमान हैं आप, मुनाफिक हैं आप, कमीनगी की इंतहा को पहुँचे हुए आप लोग। आप हमारे हमसाए नहीं हैं, ठीक है ना। आपके दिल में छुरियाँ लेके फिर रहे हैं, जैसे बगल गिर होंगे छुरी मार देंगे। तो आपका तो कमीनगी का इजहार ये है, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि इस किस्म की हरकतें करते हैं। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, राम राम, और हकीकत में राम राम है। अच्छा भाई, वो देखिए ट्रॉफी लेके खड़ी और ये लेटे हुए, उन्होंने शायद वैसे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। भाई तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती। ये ऐसे नहीं होता, एक डिकोरम है, किसी न किसी काम का कुछ तरीक़ाकार होता है। इंटरनेशनल दुनिया आपको देख रही है, तो क्या फिर आपको क्या इज्जत मिला? अब जाए ट्रैफिक के बगैर, जब ट्रैफिक की बुक्कत ही नहीं है तो क्या फ़ायदा? तो आपको नहीं पता। अगर इतने ही आप खूनखार थे या इतने ही अनापरस्त थे, तो आपने पाकिस्तान से नहीं खेलना था, आपने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना था। ये तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि बस वो आखिर में 2 ओवर चल गए, वरना तो अगर ये तुम हार जाते, फिल्म और होती, तो फिर क्या, तो फिर तो आपको तो अपना सदका देना पड़ता कप्तान का, ठीक है ना। तो हम यहाँ सऊदी अरब ले जाते तो सर कलम होता, तो फिर क्या करते आप भी, इसको तो वापस नहीं बुलाना हम लोगों ने। तो शुक्र करो कि हम तो फिर भी आपके साथ हैं कि खेल रहने दें, सियासत को सियासत में रहने दें, मुल्की मामलात को मुल्की मामलात में रहने दें। आप खेलें, खेल के मैदान में हम दूसरे आपस में भाई भाई हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ कदूरतें अपनी जो दिलों में छुपी हुई हैं उसको अया ना करें, अच्छा सर, खेल के मैदान में अच्छा लगता है आप कह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने जो जामियातों का जिक्र ना करें, लेकिन हमारी जो मुल्तान की जामियात है वहाँ खेल रुकने को नहीं आ रहे। अब देखें ना, तालीम के साथ खिलवाड़ है ना सर। अब कल क्या हुआ, इशू बड़ा हाईलाइट हुआ है कि एक शोबा है फारसी डिपार्टमेंट, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर दरख्वास्त दी
वीसी साहब को कि जी मेरे प्रोफेसर साहब जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उन्होंने मेरे साथ हरासानी की है, उन्होंने फ़ौरन हरासानी के बैठे के इजलास बुलाया, नहीं हुआ, उन्होंने पुलिस को तलब किया, उन्होंने प्रोफेसर को मुअत्तल किया। सर कभी एमर्सन यूनिवर्सिटी के ड्रामे, कभी उस्तादों की हड़ताल, अब ये फनकारियाँ, सर तालिब इल्म क्या सबक लेके जा रहे हैं? देखिए बात यह है कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी अरसा दराज से स्कैंडल की जद में है। करप्शन के मामला ख़त्म होते हैं तो हरासानी के मामला शुरू हो जाते हैं, हरासानी के मामला खत्म होते हैं, इश्क मशूकी के मामले शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इश्क मशूकी हरासानी नहीं है सर, वो तो अगर ऐसा कराना एक मुआहदा हो गया ना सर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं, ठीक हो गया। तो जैसे रमज़ान साहब कर रहे थे या दीगर और मामला हैं, तो इसको खुदारा। अच्छा देखें कि आप ये देखें ना, वो कह रहे थे ये मेरी बीवी है, जिसके ऊपर मैडम मसूफ़ा प्रोफेसर इल्ज़ाम लगा रही है, वो लेके आ गया, उन्होंने कहा ये तो मेरी बीवी है और मुझे तो बाकायदा इसकी लतरेशन करने का परमिट है मेरे पास। निकाहनामे का सर ये परमिट होता है? निकाहनामे का। और भाई खुदा का खौफ कर, अगर वो आपके पास नकाह में भी है तब भी आप उसके ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकते। आप मामला को देखें, आपको ये पता ही नहीं कानून का, कानून किसी अच्छे वकील के पास चले जाएं। अगर आपने अपनी बीवी की रजामंदी के बगैर उसने उसको छेड़ा भी तब भी आप जेल चले जाएंगे, ये कानून है, ठीक है। तो आपने तो उनको साथ तशद्दुद किया, उनके बाल नोचे, उनको थप्पड़ मारे, ये कौन कहाँ का है? पढ़ा लिखा? अच्छा मैं हैरान हूँ, ये पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडी सर, पीएचडी हैं। देखिए ना, वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने मुझे अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर तशद्दुद किया, मेरे साथ ज्यादती की। तो यूनिवर्सिटी, इसका मतलब अगर वो तुम्हारी बीवी थी भी तो आपको घर की मोहलत नहीं मिली, इसका मतलब खुफिया आपने ये शादी की। वो कहते जी मेरी खुफिया बीवी शादी। तो लानत है आपके कि इस उम्र में आकर आप इस किस्म के कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं कि आपके बच्चे आप पर लानत भेज रहे होंगे, रिश्तेदार आपको भेज रहे होंगे और दीगर मामला हैं। और खातून की भी दूसरी शादी है और मासूफ की भी दूसरी शादी है, पहले उन्होंने भी तलाक ली, बैलेंस हो गया। अब वो कह रहे हैं कि जी जो प्रोफेसर हैं, जो मुतासरा खातून है, वो कहते हैं जी इन्होंने मुझे तलाक दे दी। तो भाई असल में मामला उस जगह पर आया है कि छुप छुप के जितना अरसा आपने एंजॉय करना था कर लिया। अब जब बात मामला आगे से बढ़े, पसंद नापसंद में बदल गई, तो अब आपको सारी चीज़ें ऐब नज़र आ गए। तो भाई इस तालीमी इदारे नहीं है, ये तो कोई, मैं हैरान हूँ, जंगल का कानून है वहाँ पर, भेड़िए रह रहे हैं वहाँ पर ऐसे प्रोफेसरों को तो नौकरी से निकाला जाए, चाहे वो दोनों ही हों, दोनों, कि ये क्यों, कौन सा है? आपने पूरे यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब किया हुआ है। अब वहाँ जो बच्चियाँ रह रही हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, उनको आप क्या तालीम देंगे? वो क्या आपके पीछे बात सुनेंगे? वो क्या मामलात होंगे आपके? तो खुदारा फौरी तौर पर गवर्नर पंजाब को चाहिए कि दोनों को नौकरी से फारग करें पीड एक्ट के तहत और इनको कहें जाए जी आप घर जाएं, ठीक है ना। अगर ये मजीद किसी ने शादी करनी तो घर जाके करें, यहाँ हमारे कंजर खाना ना डालें, यहाँ लुच कोई ना होने चाहिए। यूनिवर्सिटी को साफ़ करें, इसका माहौल को साफ़ करें, बच्चों की तरबियत करें, उनकी तालीम करें, उनके मुस्तकबिल का सोचें, उनको कुछ बनाएं। उनको मामारों को जो यहाँ आके करोड़ों रुपए आपने खर्च कर रहे हैं, आप अपने जनाब चू चू चाचा लगाई हुई आप लोगों ने बेगैरती की। चू चू चाचा सर मैं कह रहा हूँ कि मेरे बस चले ना तो मैं इनको किले पे ले जाके दम दम में से धक्का दूँ। ये कोई तरीकाकार है? अब तो सर उसकी ऊंचाई, हमारे उस्ताद हैं, ठीक है ना, और आप ऐसे कैसे उस्ताद हैं? लेकिन एक उस्ताद है, उसकी रिस्पेक्ट है, और फिर आपस में दो उस्ताद वहाँ इकट्ठे होकर रंग रंगीलियाँ मना रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं जी जब बात मंजर आम पर आ गई तो अब वो कह रहे हैं नहीं जी मेरे निकाह में है, शरी निकाह मैंने किया हुआ है। तो भाई आप वहाँ निकाह करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, हैं जी। और आपको अगर निकाह करना था तो डंके की चोट पे करें, लोगों को बताएं कि मेरी बीवी है, ताकि अगर इस दौरान आपने कोई करीब बैठ के बिस्कुट चाय टॉफी खा रहे तो स्टूडेंट पता नहीं आपके बारे में क्या तस्वर कर रहे होंगे, उनको तो नहीं पता ये बीवी है सर की। हाँ बिल्कुल, प्रोफेसर की आपस में, स्टूडेंट को क्या पता कि ये जो एक प्लेट में खा रहे हैं और एक बैठे हैं, एक गप्पे हाँक रहे होंगे ना, बीवी तो थी। बिल्कुल। तो ये तमाम जो वाकयात में उसको सोच रहा हूँ, तो उसका कौन नोटिस लेगा? तो वो देख रहे हैं कि जब हमारे असातिज़ा इस किस्म के कारनामे सारा अंजाम दे रहे हैं और अगर हम बैठ के वहाँ कैफेटेरिया पे एक प्लेट में समोसे खा रहे हैं, क्या मजाक है? उनको ये नहीं पता ये तो अंदर इनकी बीवी थी। तो फिल फोर जो है ना, इस पर नोटिस होना चाहिए। वीसी साहब अपना कैरेक्टर को भी सब बचाएं और यूनिवर्सिटी के जो मामला उसको भी बचाएं, उसकी नेक नामी पे बचाएं, बड़े दाग लग गए हैं। बिल्कुल, हाँ, वैसे भी वो बर्बाद हो गई है, ना फ्रूटों के बाग वहाँ बचे, ना वहाँ प्लाट बचे, ना घास बची। वो जिस घास पे ये चल रहे थे वो घास ही हरी खत्म हो गई। बेबरकती पड़ गई ना सर। हाँ। अच्छा सर, तबाही वहाँ तो हो रही है, एक और बड़ा इदारा तबाह हो गया सर। मैं पता दुखी क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी उस कॉलोनी में गुजरी, वालिद साहब वहाँ मुलाजिम थे, तो मेरी ज़िंदगी के यादगार दिन गुजरे, बचपन, लड़कपन, जवान, एक शानदार यानी कि वहाँ टाइम गुजारा है सर। पीरगा पावर हाउस
1957 में बना था, सीमेंस कंपनी ने बनाया था और ये तकरीबन 260 मेगावाट का किसी वक्त में एशिया का सबसे बड़ा पावर हाउस था। सर आखिर बिल आखिर कल स्क्रैप में तब्दील करके उसे बेच दिया गया। मेरा दिल तो बड़ा धोखा सर, इतना शानदार इदारा। सर देखिए बात ये टेक्नोलॉजी बदल गई, यही देखिए ना वैसे साहब, टेक्नोलॉजी बदल गई, मामलात बदल गए, चीज़ें बदल गई, LED आ गई, ये प्लेटें आ गई, तो हम अभी वहीं खड़े थे। सर नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दें वहाँ पे। सर बात तो है कि वो कहाँ कर दें, कौन से पावर स्टेशन, ये जो बिजली घर बना हुआ है गुजर खड्डे इसी होटल के साथ, हाँ जी, वहाँ बंद पड़ा। हाँ जी, तबाह हुआ पड़ा, वो तो काफ़ी ऐसे का बंद है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वो वहाँ क्या है जी, बिजली घर, पता नहीं कौन सा बिजली घर है भाई। ये सारे मामलात को उनको सिर्फ माजी का हिस्सा बन गए। अब जो मामला है ना सर और है, अब क्योंकि जो बिजली पैदा कर रही हैं वो हम पाकिस्तान नहीं बना रहा, वो कोई और बना रहा है, वो हमें बनाकर इसी वजह से तो हम पे थोपी जा रही है। बिजली बिके ना बिके, बने ना बने, पैसे दें, आपने पैसे देने हैं। मिसाल आपने एग्रीमेंट किया था कि 1000 यूनिट मैंने बनाना है, मैंने बनाया ही नहीं, लेकिन आपने मुझे 1000 के पैसे दे। सर कैसा जालिम मुआहदा है। इसी वजह से तो ये इस वक्त लोग परेशानी से दो चार हैं। जिसके घर का बिल 1000 2 हज़ार आता था, आज वो 12 हज़ार। एक घर के कमरे वाले जिनके घर कोई फ्रिज नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, कोई मामलात नहीं है, वो उनके जब बिल आते हैं ना जी, क्योंकि ज़ाहिर बात 200 यूनिट 11-12 हज़ार बिल, ठीक है ना। तो मुझे बताइए वो कहाँ जाए। और वो सिर्फ बिलों की मद में लोग पागल हो गए, दिमागों को कैंसर होने वाला उनके, ऐसे ही खुदारा खौफ करें। और ये जो आपने बताया कि पावर स्टेशन के अब उनका स्क्रैप बिक रहा है, चले माजी का हिस्सा बन गया, लेकिन उसके अंदर भी बंदर बांट होगी, ठीक है ना। उसको सही पैसा नहीं मिलेगा, लोगों को जितने का होगा उतना बिकेगा नहीं। तो आपकी उसकी वाबस्तगी, आपकी उसके साथ जो मोहब्बतें, वो आपकी गुफ्तगू से अया हो रही थी। तो चल हो सकता है वहाँ कोई नया प्रोजेक्ट लग जाए, इस उम्मीद और आस के साथ बैठ। चलें जी, उम्मीद जिंदा दुनिया कायम सर। अच्छा सर, मुल्तान के लिए एक एजाज़ है, पता नहीं अब इसे एजाज़ समझते कि नहीं समझते। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर को हटा दिया गया था, अब कल नामजदगी हुई है सर PTI की जानिब से। हम पिछले प्रोग्राम में जिक्र भी करते रहे हैं, मोइन रियाज कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के अजीज़ हैं, उनको अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। कैसा मोइन शाह महमूद कुरैशी के बहनोई के वो बेटे हैं, ठीक है ना, उनको नामजद कर दिया। रियाज कुरैशी के ये इनके वालिद थे, ज़िला डिस्ट्रिक्ट नाज़म भी रहे जी, और ये MNA भी रहे थे, MNA भी रहे। और ज़ाहिर बात है, और एक नाम है, अच्छी बात है, होना चाहिए। देखिए अपोजिशन को बर्दाश्त करें, ये भी हुस्न है, जमहूरियत है। हमें मिल बैठकर एक दूसरे के दुख सुख में आना जाना, देखिए सियासत करें, अना का मसला ना बनाएं। सियासत आप करें बिल्कुल डंके की चोट पे करें। नज़रियात अब आपके अलग हैं, मेरे अलग हैं, लेकिन जब हम उसको सियासत से हट कर आए तो एक प्लेट में बैठ के खाते हैं। यार हम मुसलमान हैं ना, दीन हमें तो यही सिखा रहे हैं। हज़रत उमर से देख लेना, बड़ी सियासत तो किसी ने नहीं करी बिल्कुल, कि आपका तरीक़ाकार कैसा था, आपका अंदाज़ कैसा था। सियासत फारूकी हवाला सर, हवाला है ना। तो इसलिए आप अना का मसला ना बनाएं। आप माजी में जो हमारे सियासतदानों का वतीरा था वैसे ही रहना चाहिए कि आप गमी खुशी में भी जाएं, एक जगह पे मिले भी, बैठे भी। आपका अपना नुक्ता नज़र है, मेरा अपना नुक्ता नज़र है, ठीक है। मैं आपको कायल करने की कोशिश करूँगा, आप मुझे कायल करने की, हो सकता है मैं कायल हो जाऊँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर मैं मुझे आपके से इख्तलाफ हो जाए तो फिर आप मुझे दीवार से लगा दें, आप मुझे दरबार में चुनवा दें, आप मुझे जेलों में डलवा दें, आप मेरे बच्चों की रोज़ी बंद कर दें, आप मेरी फैक्ट्री बंद करवा दें, ठीक है ना, क्योंकि आप इक़्तिदार में हैं तो मैं अपोजिशन में हूँ। तो आप मेरी ज़मीनों पे हल चलवा दें, आप पानी ना लगने दें, ऐसा ना हो, आप करें, ठीक है जी, कोई बात नहीं। यानी बेहतर फैसला सामने आना चाहिए। ये हमारी नस्ल जो है ना, फिर ये चीज़ें सीखती हैं, फिर रंजिशें बढ़ती चली जाएंगी। पहले हम इतनी रंजिशें हमारे पास हैं, इतनी कदूरतें हमने पाली हुई हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो इतनी नहुस्तें हमारे पास आई हुई हैं, वो नहुस्तें जाने का नाम नहीं ले रही। छोड़ दें सारा, छोड़ दें, दरगुजर से काम लें। अल्लाह भी दरगुजर करने वालों को पसंद करता है। चलें जी। अच्छा सर, एक और फैसला बड़ा अरसा से फंसा हुआ, पंजाब गवर्नमेंट बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा रही है। आपको पता है कि अवामी सहूलियात को देने में बल्दियात का बड़ा अहम किरदार होता है। बिल आखिर इलेक्शन कमीशन मजबूर होकर हाई कोर्ट में गया तो 8 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। अदालत फैसला दे सकती है इलेक्शन कराने? बिल्कुल दे सकती, पहले भी अदालत देती रही है, ठीक है ना। देखिए बात यह है कि जब कौमी असम्बली के इलेक्शन या सूबाई असम्बली के इलेक्शन 90 दिन के बजाय
जब हुए वो आप देख लें जो ज़रूरी थे, जिसके बगैर आप मामला को लेके आगे चल नहीं सकते। तो कुछ दूसरी बात है, बल्दियाती इलेक्शन अपनी जगह पर है, होने चाहिए। छोटे रूट पे लेवल पे लोगों को इंसाफ मिल जाता है, काउंसलर के मामला आते हैं, चेयरमैन के मामला आते हैं, नाज़म के मामला आते हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए। अल्लाह करे ये हो जाए, उससे ये फ़ायदा होता है कि लोगों को उनकी दालीस पर इंसाफ मिल जाता है, दीगर मामला निशानदेही वगैरह वगैरह हो जाती है। अल्लाह करे गवर्नमेंट पंजाब को इस तरफ संजीदगी से सोचना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि इनके पास ये गोल्डन टाइम है, उससे फ़ायदा उठाएं। चलें जी, ये तो पंजाब गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा मशवरा दे कि सुनहरी वक्त है, इससे फ़ायदा उठाएं और आगे इलेक्शन के लिए कदम बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया यज़दानी साहब। नाज़रीन, ये थे हमारी आज की ख़बरें जिन पे हमने यज़दानी साहब से गुफ्तगू की। कल अगले प्रोग्राम में मज़ीद ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ीडबैक से हमें लाजमी आगाह रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।